अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दक्षिण भारत जनसंघ से लेके भाजपा के अब तक की यात्रा में हमेशा एक कठिन प्रश्न रहा है इस भाजपा और उसके परिवार के लिए। कोशिश ऐसा नहीं, कोशिश नहीं की, संघ का भी काम दशकों से वहां चल रहा है कि जमीन किसी तरीके से राजनीतिक तौर पर उर्वर हो, लेकिन कर्नाटक को छोड़ दें, दक्षिण का द्वार भाजपा के लिए, जनसंघ के लिए कर्नाटक ही माना जाएगा। क्योंकि कर्नाटक में जब पहली बार सरकार बनाई भाजपा ने, तो देश भर में एक संदेश गया कि भाई दक्षिण के लिए भाजपा अछूत नहीं है। अन्यथा माना जाता था कि हिंदी पट्टी की पार्टी है, लोग कहते थे काऊ बेल्ट की पार्टी है। हिंदी पट्टी का राजनीतिक दल है जनसंघ और भाजपा। तभी कांग्रेस में नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। कांग्रेस नारा देती थी। इस नारे में भाजपा पर तंज था, जनसंघ पर तंज था कि आपका सारे भारत से नाता ही नहीं। मुझे स्मरण है, जनसंघ के समय में नारा लगता था, कांग्रेसी नारा लगाते थे, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। तब दीपक चुनाव चिन्ह था जनसंघ का, तो वो कहते थे इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। उस मिथक को तोड़ते तोड़ते भाजपा ने बहुत परिश्रम किया और बहुत समय भी लगा। कर्नाटक में उसने वो मिथक तोड़ दिया, लेकिन कर्नाटक से आगे भाजपा गति अवरोधकों के बीच में फंसती चली गई है। ये सच है। तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, केरला हो, और उसमें भी सबसे कठिन जमीन, पत्थर तोड़कर पानी निकालना जैसी स्थिति जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जमीन कहाँ है? एक तो दक्षिण ही दुरूह कठिन भाजपा के लिए, और दक्षिण में भी सबसे ज्यादा कठिन जमीन कौन सी है? केरल, जिसके लिए कहा जाता है कि ये ईश्वर की भूमि है। वो केरल सबसे कठिन है भाजपा के लिए। 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव है। बहुत समय नहीं बचा, और इस बार भाजपा की आंखों में केरल को लेकर थोड़े सपने हैं, थोड़ी चमक है। इसीलिए आज मैं देश की बात करने आया केरल पर, भाजपा पर। इस बार भाजपा की आंखों में कुछ सपने हैं, कुछ चमक है। और ये चमक और सपने क्यों आए? ये चमक वो है ना, एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, बगियन में महक फुलवन, बगियन में क्या फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है। तो भाजपा की आंखों में चमक है किसी के कारण से। हालांकि मैं वो कारण पर आऊंगा थोड़ा रुक के। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि भाजपा केरल में क्रिश्चियंस के बीच में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए भी जी जान से काम कर रही है। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, ये सच्ची बात है। 3 जिला अध्यक्ष भाजपा के केरल में क्रिश्चियन हैं। भाजपा समझ रही है कि भाई केरल में कुछ करना है चमत्कार, तो क्रिश्चियंस को समझना पड़ेगा।
इसी केरल में वायनाड भी है, जहां से पहले राहुल जी आए, अब प्रियंका दीदी हैं। समझ लीजिए केरल कितना महत्वपूर्ण है। और वामपंथी एक दुर्ग, वामपंथियों का एक दुर्ग कांग्रेसियों का। उन दोनों के बीच में भाजपा अपने लिए कुछ जमीन एक्वायर करना चाहती है, पॉलिटिकल लैंड। तो ये सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, तो वो सरकार कौन है जिसको देख के भाजपा को लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ तो होगा? वो सरकार है शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर केरल में भाजपा के लिए, भाजपा उनको अपना भागीरथ बना सकती है गंगा लाने के लिए धरती पर, क्योंकि गंगा आएगी तभी तरेंगे पितर। और भाजपा को ये समझ आ गई बात कि अभी केरल में शायद उतना बड़ा चेहरा उसके पास नहीं है जितना बड़ा चेहरा थरूर है। और केरल की एक और विशेषता समझिए कि 100% साक्षरता वाला राज्य है। तो वहां शशि थरूर की एक यूएसपी ये भी है कि भाई बहुत काबिल है, बहुत योग्य है, दुनिया भर में इनका धाक है इनकी। और इधर शशि थरूर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक केमिस्ट्री डेवलप हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। उस केमिस्ट्री में और तेजी से वो हुआ है, और तेजी से जुड़ाव दोनों के बीच में हुआ है। जब शशि थरूर को हालांकि ऐसा नहीं कि भाजपा और थरूर के बीच में रिश्ता ऑपरेशन सिंदूर से बना, नहीं, ये भी ठीक नहीं, उससे पहले से था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में गए थे तिरुवनंतपुरम, तो वहाँ मंच पर थरूर थे, तो प्रधानमंत्री ने मंच से अपने भाषण में कह दिया था कि थरूर साहब यहाँ हैं, इनको देख के पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन के पेट में दर्द होने लगेगा। तो चल रहा था, वो भी मुस्कुरा रहे थे इन्हें देख कर और ये भी मुस्कुरा रहे थे उन्हें देख के। वो है ना कि कहत नटत रीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो नैनों में बात हो रही थी थरूर और भाजपा की। लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसा वक्त आया कि विश्व के मंच पर भारत को अपनी बात कहने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने थे, तो एक बड़े प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रधानमंत्री ने शशि थरूर को सौंप दी। थरूर ने अपना काम बखूबी निभाया और थरूर विदेश में भारत के लिए लड़ रहे थे और यहाँ कांग्रेस वाले थरूर को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। वो कह रहे थे थरूर तो भाजपाई हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जब ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन सब लौट आए, उसके बाद थरूर और प्रधानमंत्री के बीच में एक लंबी मुलाकात हुई और फिर कुछ देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री ने थरूर को भेजा विदेश, कुछ बड़े देशों की यात्रा पर। इन सब से संकेत ये निकला कि प्रधानमंत्री थरूर पर भरोसा कर रहे हैं और ये भरोसा केरल के विधानसभा चुनाव तक जा सकता है। भाजपा को वहां दूल्हा चाहिए राजनीतिक बारात का, और भाजपा मानती है कि थरूर उसके लिए मुफीद आदमी हो सकते हैं। कम से कम बर्फ तो पिघले, केरल में कुछ जलजला तो आए। वामपंथी और कांग्रेस के बीच में, वामपंथी शिविर और कांग्रेसी शिविर के बीच में केरल की समूची राजनीति बट गई, उसमें भाजपा की हिस्सेदारी तो हो। इसलिए चर्चाएं ये भी हैं, अभी चर्चाएं हैं, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो ईश्वर ही बता सकता है, लेकिन चर्चाएं हैं पुख्ता तौर पर कि थरूर 2026 में केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हो सकते हैं। थरूर औपचारिक तौर पर भाजपा में आ जाएंगे, कुछ ही समय में ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही शशि थरूर ने इमरजेंसी पर एक लेख लिखा है केरल के एक अखबार में, और उस लेख में उन्होंने इंदिरा गांधी के शासन की इमरजेंसी की
उस समय की कांग्रेस की रीति नीतियों की जम के आलोचना की है, जम के। तो फिर कांग्रेसी आग बबूला है और वो कह रहे हैं कि थरूर भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, और भाजपा कह रही है कि जो सच है थरूर वही बोल रहे हैं। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दोनों तरफ से चाहत बढ़ रही है, हिलोरे मार रही है चाहत। तो कब थरूर कांग्रेस को राम राम कह के भाजपा का दामन थाम ले, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस में अब उनके लिए कुछ बचा नहीं, ये भी तय हो गया। गांधी परिवार से लेकर नीचे तक सब से उनका बस अब धागा जुड़ा नहीं, अटका है, वो कब टूट जाए नहीं पता कांग्रेस से। और भाजपा लगातार अपने दरवाजे उनके लिए खोलकर रखे हुए है, ये भी सबको दिख रहा है। और ये भी सच है कि थरूर सीधे प्रधानमंत्री के स्तर से जुड़े हैं। इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप किसके स्तर से जुड़े हैं। बड़ी पार्टियों में इस बात का बड़ा फर्क पड़ता है। तो जब थरूर सीधे नरेंद्र मोदी की पसंद बताए जा रहे हैं तो स्वाभाविक है भाजपा में उनका कहीं कोई विरोध हो वैसी स्थिति समझ नहीं आती। और केरल में चूंकि भाजपा ने तमाम प्रयासों के बाद भी इस राज्य के स्तर पर कोई बड़ा नेतृत्व ऐसा जो देश के बाकी हिस्सों में भी जाना पहचाना जाता हो, ऐसा नेतृत्व भाजपा अभी केरल में पैदा नहीं कर पाई। तो उस कमी को थरूर पूरा कर सकते हैं। इसलिए निगाह रखिए केरल की राजनीति पर, शशि थरूर के चेहरे पर और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप